So hello everyone, hope you all are doing good. So as we are all discussing about that how to prepare dissertation file कि हमारी जो dissertation file होती है हम उसको prepare कैसे करते हैं राइट तो जैसे मैंने आपको फ्रंट पेज बताया कि कैसे आपको जो फ्रंट पेज है वो कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आपको एक्नॉलेजमेंट लिखनी है, कैसे आपको इंडेक्स बनाना है, ये मैं प्रीवियसली आपको बता चुकी हूँ। उससे पहले मैंने वीडियोस बनाई कि साइनॉप्सिस कैसे प्रिपेयर करते हैं और मैंने अपनी साइनॉप्सिस की फ़ाइल की हेल्प से आपको बताया कि साइनॉप्सिस कैसे प्रिपेयर करोगे स्टेप बाय स्टेप। अब जैसे कि आज की जो वीडियो है उसमें हम करेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। पहले जैसे हमने साइनॉप्सिस बनाई उसमें इंट्रोडक्शन सिर्फ सिर्फ 2 to 3 पैराग्राफ्स का था राइट। अब जो डिसर्टेशन फाइल होती है उसमें आपने जो इंट्रोडक्शन है वो आपने 20 to 25 पेजेस का बनाना होता है। मीन्स जो आपने पहले साइनॉप्सिस में इंट्रोडक्शन लिखी थी एम एच सेकेंड सेम में, अब वो आपको इलेबोरेट करके पॉइंट टू पॉइंट एक एक वर्ड की डेफिनेशन देकर एक एक चीज़ किसने दी है, ठीक है, किस पर्सन ने दी है या किस साइकोलॉजिस्ट ने दी है, वो चीज़ें आप बताओगे। सब सारा कुछ आपको ब्रीफ में लिखना है। सिनॉप्सिस क्या होती है, जब आप किसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो कि मुझे ये करना है आगे जाके, ये मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं एक तरह से जो मैं रिसर्च में करना जा रही हूँ, ठीक है। तो वैसे ही अब डेजर्टेशन फाइल है तो उसमें आप इलेबोरेट करोगे बिकॉज एक्चुअल में अब आप अपनी रिसर्च कंटिन्यू कर रहे हो राइट। तो अभी मैं आपको अपनी फाइल दिखाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इंट्रोडक्शन 20 to 25 पेजेस की कैसे लिखी है और आपने कैसे लिखनी है, पॉइंट्स बनाकर कैसे लिखनी है। मेरा टॉपिक जैसे आपको ऑलरेडी क्लियर है, ठीक है। मैंने आपको अपना टॉपिक बताया था एक्सपीरियंशियल लर्निंग का क्या इफेक्ट होता है मोटिवेशन एंड सेल्फ एफिकेसी पे, ये मेरा टॉपिक था। मैं इसकी सिनॉप्सिस भी आपको भेज चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। अब साइड बाय साइड जैसे मैं आपको बताती जाऊँगी, जैसे पहले मैंने इंडेक्स बताया, एक्नॉलेजमेंट बताई, सर्टिफिकेट बताया, वो सब चीज़ें मैंने आपको अपनी दिखाई, सारा अपलोड कर दिया था मैंने अच्छे से एक एक पेज का, ठीक है, कि डिसर्टेशन फाइल कैसे तैयार करते हैं, फ्रंट पेज कैसे होता है, सब कुछ मैंने डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट पे आएंगे, मतलब अपना फर्स्ट टॉपिक जो हमारा इंट्रोडक्शन, दैट इज़ 20 to 25 पेजेस, कैसे उसके पॉइंट्स बनाने हैं, कैसे उसके सब पॉइंट्स बनाने हैं, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो बने रहिए एंड तक वीडियो में, मैं अभी आपको अपनी फाइल दिखाती हूँ। सो येस, एज यू ऑल कैन सी कि सबसे पहले हम बनाएंगे इंडेक्स, और इंडेक्स में क्या होता है, सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है, एक्चुअल में हम इंट्रोडक्शन को ही कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बोलते हैं राइट। अब हम इंट्रोडक्शन वर्ड बहुत रेयर यूज़ करते हैं, वो तो सिर्फ मैंने आपको बताना था, इसलिए आपको जस्ट मैंने आइडिया दिया कि इसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। आप लिखोगे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। अब जैसे जैसे आप अपने टॉपिक के सब पॉइंट्स बनाते जाओगे उसको इन द इंडेक्स लिखते जाओगे। अब कैसे करना है, जैसे मेरा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऑन सेल्फ एफिकेसी एंड मोटिवेशन, ये है मेरा फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। पहले तो अगर मैं चाहूँ सिनॉप्सिस में से वही 2 से 3 पैराग्राफ पहले तो मैं वही उठा लूँगी सिंपल से। फिर मैंने क्या करना है, इसमें देखो बहुत से टर्म्स हैं जो मैं इलेबोरेट करके लिख सकती हूँ। जैसे लर्निंग हो गया, मैं लर्निंग के बारे में बताऊँगी, 2-3 डेफिनेशंस दे दूँगी, ठीक है। किसी ऑथर ने लर्निंग के बारे में कुछ बोला उसके बारे में बता दूँगी। एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो गया, सेल्फ एफिकेसी, मोटिवेशन, मतलब जो भी मेरे वेरिएबल्स हैं मैं उनकी हेल्प से अपना टॉपिक इलेबोरेट करूँगी, अपना कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इलेबोरेट करूँगी। और 20 और 25 पेजेस मुझे बनाने हैं, मैक्सिमम 25, ठीक है, मिनिमम आप 20 कर सकते हो, नॉट इशू। फिर उसके बाद जैसे मेरा फर्स्ट चैप्टर है तो फर्स्ट चैप्टर तो मैं लिखूँगी, बट अब जब मैं पॉइंट्स बनाऊँगी ना उसके, तो लिखूँगी 1.1 कि पहले मैं दूँगी कुछ टर्म्स के बारे में, मैंने डिस्कस करना है कि मैंने कौन कौन से टर्म्स यूज़ की हैं, जैसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग, सेल्फ एफिकेसी, मोटिवेशन, जो आपके टर्म्स हैं वो आप लिख सकते हो। फिर मैंने अपनी तरफ से लिखा जैसे लर्निंग के बारे में कि लर्निंग कितनी तरह की होती है, तो मैंने पॉइंट बना दिया 1.2, मतलब फर्स्ट चैप्टर है ना तो आप ऐसे ही लेके चलोगे 1.1, 1.2। अगर उसका भी आगे सब पॉइंट बनाना है, जैसे मैंने लिख दिया ऑपरेशनल टर्म और ये टर्म मैंने यहीं पे एक्सप्लेन करनी है, तो मैं लिखूँगी 1.11, ठीक है, क्योंकि उसका भी मैं एक पार्ट ले रही हूँ, 1.1.1 सॉरी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उठा लिया एक एक टर्म,
एक्सपीरियंशियल लर्निंग, उसको बना दिया 1.3। अब इसका मटेरियल तो बहुत सारा मिल जाता है। मटेरियल इन द सेंस सारा गूगल से कॉपी पेस्ट मत करना। अगर गूगल से कॉपी पेस्ट किया, उन्होंने आपकी फ़ाइल रिजेक्ट कर देनी है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। गूगल से कुछ कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ी बहुत लाइंस देख लो, नो इशू एट ऑल, बट बिल्कुल एग्जैक्ट मत लिखना, ठीक है। तो फिर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए ताकि मैं इस टॉपिक को इलेबोरेट कर सकूं। फिर उसके बाद मैंने 1.4 पॉइंट बनाया, व्हाट इज़ सेल्फ एफिकेसी, उसको एक्सप्लेन कर दिया। मतलब मेरे जो वेरिएबल्स हैं ना, मैं उनको ले के ही 20 से 25 पेज मैंने पूरे करने हैं, और ये मेरा काम है, मुझे करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट इज़ मोटिवेशन, मैंने मोटिवेशन का एक्सप्लेन कर दिया। अब फिर मैंने और एक सब पॉइंट बना दिया, और ये चीज़ याद रखना, हमेशा बोल्ड में लिखना। जब भी आप कोई हेडिंग दे रहे हो उसको बोल्ड में लिखो, बाकी चीज़ें एज इट इज़ छोड़ दो, बोल्ड मत करना, ठीक है। फिर उसके बारे में मैंने ऐसे ही बता दिया, समझा दिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन क्या होती है, ये सब चीज़ें बना दी। फिर मैंने 1.6 पॉइंट लिया कि क्या इफ़ेक्ट होता है सेल्फ एफिकेसी का मोटिवेशन पर। मतलब मैंने हाइपोथेसिस उठाई और उसमें से भी टॉपिक बीच में इंक्लूड कर दिया। उठा लो, कोई इशू नहीं है। आपको क्या इंट्रोडक्शन देनी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपको पता ही होगा आपको कैसे देते हैं, ठीक है। मतलब आपने सिर्फ जो आपका टॉपिक है उसको इलेबोरेट करके लिखना है अपने वर्ड्स में, बट द थिंग इज़ कि कैसे आप उसके पॉइंट्स बनाते हो, ठीक है। वैसे ही 1.7 पॉजिटिव फैक्टर्स कि लर्नर्स की जो अचीवमेंट होती है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स टेक पार्ट करते हैं, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो मैंने उसको इलेबोरेट कर दिया। ये टॉपिक्स तो सारे हमने बीएड एमएड में पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो आप उसको बुक्स में से ले लो, बुक्स में से लिख लो। फिर जैसे मैंने थ्योरीज़ ली, अब मैंने थ्योरी ली एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे पहले किस किस ने काम कर रखा है, जो मेन है मैंने सिर्फ वो उठाए हैं, फालतू में नहीं, 1 या 2 बस, 2 उठाए। पहले तो मैंने जॉन ड्यूई उठाया। आपको जॉन ड्यूई का पता होगा, आपने पढ़ा है सेकंड सेम में भी, कि जॉन ड्यूई थे, उन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी दी थी कि जो बच्चा है वो एक्सपीरियंस करके सीखता है। तो मैंने पॉइंट बना दिया, देखो थ्योरीज तो मेरा मेन टॉपिक है 1.8, अब मैंने उसका सब पॉइंट बनाया, दैट इज़ 1.8.1। अब मैं लिखूँगी जॉन ड्यूई के बारे में, तो मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप कुछ फ्लो चार्ट्स लगाना चाहते हो दैट्स ऑल्सो अप टू यू, ठीक है। फिर मैंने कोल्ब की थ्योरी ले ली 1.8.2। कोल्ब ने भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे काम किया, तो मैंने उनकी थ्योरी लिख दी, ठीक है। फिर एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग का साइकिल है जो कोल्ब ने दिया, उसको 1.8.3 दे दिया पॉइंट। मतलब ऐसे पॉइंट्स बनाते चलो और उसको ही आपने इंडेक्स में लिखना है, ठीक है। फिर मैंने कोल्ब का सारा साइकिल है जो एक्सप्लेन किया, सारा कर दिया, ख़त्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। मैंने ख़त्म कर दिया यहाँ पे। तो अब ये है सबसे मेजर पॉइंट जो आपको सबको ही लिखना है, जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टडी, कि आपने जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक आपने क्यों लिया, आपने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है इसको, ये गूगल से नहीं मिलेगा। मतलब जैसे मैंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग लिया, मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे लगा कि बच्चा एक्सपीरियंस करके ज़्यादा अच्छे से सीखता है, ठीक है। तो ये लाइन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द इन्वेस्टिगेटर फेल्ट द नीड फॉर अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन एनहांसमेंट ऑफ दिस एंड दैट, वो आपका टॉपिक है। क्योंकि आपको लगा, आप इन्वेस्टिगेटर हो ना, तो अपनी लाइन ये एंड वाली लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिफाई कर दिया अपनी स्टडी को कि मैं क्यों स्टडी कर रही हूँ इस पर या क्यों कर रहा हूँ। फिर 1.10 पॉइंट पे ये तो सारे लिखने ही लिखने हैं। इंट्रोडक्शन तो आप लिखोगे, वो अपनी है आपकी, बट ये जस्टिफिकेशन देना, ऑब्जेक्टिव्स, फिर से ऑब्जेक्टिव जो आपके हैं वो लिखोगे, फिर से हाइपोथेसिस लिखोगे, ठीक है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। डिलिमिटेशंस हो गई, सारे लिखोगे आप। एंड चैप्टर स्कीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चैप्टर स्कीम मतलब कि अब आप फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हो, नेक्स्ट चैप्टर्स लिखने जा रहे हो, तो आप क्या क्या कितने चैप्टर्स बनाओगे, 5 चैप्टर्स बनते हैं। सबसे पहला चैप्टर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो आपने अभी किया। सेकंड चैप्टर ये रिव्यू ऑफ रिलेटेड रिसर्च, ये हम आगे करेंगे, ठीक है। फिर मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, समरी एंड कंक्लूजन, और इसके साथ हमारा रिसर्च वर्क फिर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्टिंग वाला था इंट्रोडक्शन, कि आपको इंट्रोडक्शन कैसे देनी है, 20 to 25 पेजेस इंट्रोडक्शन। उसके बीच में यही पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, चैप्टर की स्कीम, डिलिमिटेशन, हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव्स एंड जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टडी, ये लिखना इंपॉर्टेंट है। और बाकी इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखते हो वो आपके ऊपर है, कि कैसे आप अपने टॉपिक को इलेबोरेट करके अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है।
एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। ठीक है जी, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, बिकॉज़ थोड़ा बिजी शेड्यूल है, कई बार टाइम नहीं मिलता वीडियो अपलोड करने के लिए, तो जितना भी टाइम मिलता है, नॉट टू वरी, मैं आपकी साइनॉप्सिस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ सारी। ठीक है, अब धीरे धीरे मैं आपको अपना जो रिसर्च वर्क है वो भी मैं चैप्टर वाइज आपको क्लियर करती जाऊँगी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए अपना रिसर्च वर्क करने में। ठीक है जी, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।